Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss a new topic which is in the new syllabus of your BA Part 1 course, that is BA Part 1 program, that is incorporation of Indian traditional knowledge into curriculum. ये आपके syllabus में ये syllabus लिखा हुआ है, syllabus और curriculum में क्या अंतर है आप जानते ही हैं. तो भला हो एनईपी 2020 का जो हम इतना इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम, आईकेएस और ट्रेडिशनल नॉलेज टीके के नाम से जिसको जानते हैं उस पर इतनी बात कर रहे हैं. तो इनकॉर्पोरेशन कहिए, इंटीग्रेशन कहिए, इस तरह से सवाल आएगा कि इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज को करिकुलम में कैसे मिलाया जाए, या मिलाने के क्या फ़ायदे हैं, या मिलाने की क्या चुनौतियां हैं, या ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम होता ही क्या है. तो आइए जानते हैं. ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब पारंपरिक ज्ञान means the experience that has been transferred from one generation to the next generation. यानी कि वो अनुभव जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करती है, जो अनुभव से मिल रहा है, जो पारंपरिक ज्ञान है. एट द सेम टाइम इंडिजिनस नॉलेज इज रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया और स्पेसिफिक कल्चर. मतलब विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का जो ज्ञान है वो वहाँ का देशज ज्ञान है, इंडिजिनस है, इन लोकल है उनका. और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो एक्सपीरियंस है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ट्रांसफर होता है. Our ancestors had evolved unique ways of sustainable living in coherence with environment. हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने वातावरण के कोहरेंस में, वातावरण के साथ में सामंजस्य बिठाते हुए सतत विकास, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इतनी आजकल बात हो रही है, मारा मारी है क्योंकि हमने सततता खो दी है. तो जो हमारे पूर्वज थे वो वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाते हुए सस्टेनेबल लिविंग के यूनिक वेज, उन्होंने विशिष्ट तरीके इवॉल्व किए थे. This knowledge always had the importance to deal with the natural surroundings. ये जो ज्ञान है वो हमेशा महत्वपूर्ण होता है कि हमारी जो प्राकृतिक सराउंडिंग है, जो लोकल सराउंडिंग है, उससे कैसे डील किया जाए. नॉट ओनली इन द पास्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, ना केवल ये तब जरूरी था पिछले हजारों सालों में, बल्कि इट वुड हैव द सेम वैल्यू इवन थाउजेंड ऑफ ईयर्स लेटर. यानी हजारों बाद के आने वाले सालों के लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण है. This delicate balance that our ancestors had maintained, sorry, to live sustainably needs proper protection and preservation. ये जो delicate balance है, मतलब ना कम ना ज्यादा, ये जो संतुलन की स्थिति हमारे पूर्वजों ने पाई थी कि कैसे आप proper protection करते हुए, preservation करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वातावरण से कर सकते हैं, ये sustainability हमको traditional knowledge में मिलती है. The use of indigenous knowledge in combating the deteriorating condition of the planet and the potentiality of IK in its sustainable ways of living in areas of conserving the environment, ecology and biodiversity, conserving land and natural resources, and the management of wildlife, health and education has been increased. मतलब जो ये इंडिजिनस नॉलेज है जिसकी वजह से आप ये जो बेकार खराब स्थिति होती जा रही है ग्रह की, उससे आप उससे डील कर सकते हैं. जो इंडिजिनस नॉलेज आपको सस्टेनेबल तरीके देता है जीने के, कैसे आप वातावरण को, पारिस्थितिकों को और जैव विविधता को कंजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं, कैसे प्राकृतिक और भूमि संसाधनों को कंजर्व कर सकते हैं, और कैसे वाइल्ड लाइफ, हेल्थ और एजुकेशन के मैनेजमेंट को बढ़ा सकते हैं. ये हमको आईके से मिलता है. इंडियन नॉलेज या इंडिजिनस नॉलेज या ट्रेडिशनल नॉलेज आप कहिए. तो इंडिया ने ये एफर्ट एनईपी के थ्रू शुरू किए हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बात की गई है इसकी कि टू इंक्लूड इट्स ट्रेडिशनल एंड कल्चरल हेरिटेज इनटू इट्स एजुकेशन सिस्टम. अब ये बात की जा रही है कि हमारे शैक्षिक तंत्र में, शैक्षिक निकाय में हमारी सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत को शामिल किया जाना चाहिए. इज ए हिस्टोरिक एंड मच अवेटेड स्टेप. ये ऐतिहासिक तो है ही, बहुत जरूरी थी ये ऐसा कदम है. These historical efforts result from UN Sustainable Development Goals 2015. अभी हम लोग बात कर रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. आई एम सॉरी, हाँ थोड़ा सा लेट हो गया तो, बट मैं सोची इसको निपटा दूं. तो दीज हिस्टोरिकल एफर्ट्स रिजल्ट फ्रॉम यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015. यानी कि यूएन में जो 2015 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की नींव रखी गई, जिसको कहा गया कि 2030 तक पा लेंगे, जिसमें इंडिया भी सिग्नेटरी है, जिसमें SDG 4 की हम कल ही बात कर रहे थे कि वो इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बाई 2030 ये बात करता है. इसके तहत हम एनईपी में हमने इसको इंक्लूड किया है कि भाई हमको अपनी ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल और कल्चरल हेरिटेज को शामिल करना है। This education policy has attempted to cover most TK aspects such as हमने आर्ट को लिया है, कल्चर को लिया है, लिटरेचर, साइंटिफिक एंड मल्टीलिंग्विस्टिक नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग पेडागॉजी। पढ़ाया कैसे जाएगा? एक्सपीरियंशियल लर्निंग पेडागॉजी, मतलब ये सिर्फ बोल के पढ़ाने की बात नहीं, बच्चा एक्सपीरियंस करे, हैंड्स ऑन और भी तरीके के, और सभी संस्कृति, कला, साहित्य, विज्ञान, आई एम सो सॉरी, और बहुभाषिक ज्ञान की इसमें बात की गई है। The best way of spreading such awareness and mutual respect is the root of education system and NEP is one such effort. राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ऐसा तरीका है और वो कह रहे हैं कि आप एजुकेशन सिस्टम वो बेस्ट रूट है जिससे आप इस तरीके की अवेयरनेस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को फैला सकते हैं, डिसेमिनेट कर सकते हैं. While fulfilling the commitment to implement SEDG 4, India's policy envisions an education system rooted in Indian ethics, contributing directly to transforming India. जो कि हमारा कमिटमेंट है, हम इसके लिए हम मतलब कि कमिट किया है हमने कि हम ऐसा करके रहेंगे, हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हम SDG 4 को इम्प्लीमेंट करेंगे. तो इंडिया की पॉलिसी ऐसा देखती है, एक ऐसे शिक्षा तंत्र की तरफ देखती है जो कि भारतीय मूल्य में जिसकी जड़ें निहित हों और जो आगे ले जा सके भारत को. ट्रांसफॉर्मिंग सस्टेनेबली इनटू एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल एंड देयरबाय मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, ऐसा NEP 2020 कह रही है कि हम ऐसा ले जाएं कि इस तरीके की समाज बनाएं, ज्ञान का समाज, जहाँ समता मूलक हो, जो वाइब्रेंट हो, जहाँ हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही हो, जिससे कि भारत एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बन सके. है इसमें बहुत दूरी है अभी, लेकिन ऐसा इन्विजन किया है NEP ने. The integration of traditional Indian knowledge systems into the educational landscape not only serves as a means of cultural preservation but also holds the potential to redefine the learning paradigm in India. जब हम ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम को अपना लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ना ये सिर्फ संस्कृति का संरक्षण करेगा, प्रिजर्व करेगा, बट इसके पास इतनी शक्ति है कि ये पूरी लर्निंग पैराडाइम को चेंज कर सकता है, इंडिया में पुनर्भाषित कर सकता है. By incorporating IKS into the mainstream curriculum, educators are presented with a unique opportunity to cultivate a more profound understanding of India's heritage among students. ऐसा होगा तो हम विद्यार्थियों के अंदर अब भारतीय संस्कृति के प्रति एक बेहतर समझ डेवलप कर सकते हैं. This shift in educational focus aims to instill not only academic knowledge but also a sense of cultural pride and identity, fostering a generation that is deeply connected to its roots. इससे ना हम सिर्फ शैक्षणिक ज्ञान उनको देंगे बल्कि सांस्कृतिक जो गर्व का अनुभव वो कर सकेंगे, उनके अंदर एक आइडेंटिटी आएगी कि अच्छा हम भारतवासी हैं, इतनी हमारी संस्कृति सुदृढ़ रही है, इतना हमारा विज्ञान तेज था. और तो एक ऐसी जनरेशन का निर्माण होगा जो कि अपनी जड़ों से जुड़ी रहेगी. तो इसके की एस्पेक्ट्स क्या हैं? करिकुलम डेवलपमेंट की NEP 2020 ने कहा कि आप न्यू कोर्सेज बनाइए, करिकुला बनाइए जिसमें IKS को इंटीग्रेट करिए, ट्रेडिशनल नॉलेज को इंटीग्रेट करिए, ट्राइबल नॉलेज को इंटीग्रेट करिए. तो इस तरह से क्या हो जाएगा? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की भी बात हो जाएगी जो कि IKS कह रहा है कि आप एक होलिस्टिक अप्रोच चलिए लर्निंग में, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स और पर्सपेक्टिव्स आप ऐड कीजिए. टीचर ट्रेनिंग, वो कह रहे हैं कि आप टीचर को भी एडिक्वेट ट्रेनिंग दीजिए जिससे कि वो IKS को इंटीग्रेट करके अच्छे से पढ़ा सके. एक्सपीरियंशियल लर्निंग दीजिए बच्चों को, जैसे योग, मेडिटेशन, स्टोरी टेलिंग विच अलाइन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ IKS. कल्चरल रेलेवेंस पे फोकस रहे, सांस्कृतिक सार्थकता पे ध्यान दिया जाए. द इंटीग्रेशन ऑफ IKS एम्स टू कनेक्ट स्टूडेंट्स विद देयर कल्चरल हेरिटेज एंड फोस्टर ए सेंस ऑफ नेशनल प्राइड और एड्रेसिंग कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, और जो समसामयिक चुनौतियां हैं उनको भी एड्रेस किया जा सके. द पॉलिसी एम्स टू यूटिलाइज द विजडम ऑफ IKS. अगर आपके अंदर विवेक जागृत हो गया IKS का, तो हम जितनी भी हमारी दिक्कतें हैं, चुनौतियां हैं समाज में उभर रही हैं, जैसे कि सतत विकास की समस्या है, स्वास्थ्य की दिक्कत है, सामाजिक अन्याय की दिक्कत है, वो दूर हो सकता है. और आप इसके कुछ अगर एग्जाम्पल जानना चाहें कि इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाएगा, तो स्कूल करिकुलम में कीजिए, हायर एजुकेशन में कीजिए, टेक्निकल एजुकेशन में कीजिए और टीचर एजुकेशन में भी कीजिए, है ना. मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, सोशल स्टडीज में रिसर्च किया जाए, हायर एजुकेशन पे, टेक्निकल एजुकेशन में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी आप पढ़ा सकते हैं. टीचर एजुकेशन में टीचर के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि वो जाने, ताकि वो भावी शिक्षक है, आगे जाके अपनी कक्षा में बताएगा. और इसके बेनिफिट्स क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट, पूर्ण विकास, जो कि कहा जा रहा है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, इमोशनल होगा, कॉग्निटिव तो होगा ही. कल्चरल प्राइड और आइडेंटिटी आएगी जिससे आप अपनी जड़ों से जुड़ सकेंगे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात करते हैं हम, वो हो सकेगा. इनोवेशन और क्रिएटिविटी डेवलप होगी आप में, और ग्लोबल चैलेंजेस को भी एड्रेस किया जा सकता है.
क्योंकि हमारे पास नॉलेज ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, विजडम एंड नॉलेज ऑफ डाइवर्स कल्चर्स हमें मिलेगा तो हम एड्रेस कर पाएंगे। चैलेंजेस क्या है? करिकुलम डेवलप करना इसके लिए चैलेंजिंग है, रियली चैलेंजिंग। कैसे, कब, कहाँ कहाँ आप इंटीग्रेट करें। टीचर को ट्रेनिंग देने में अगर दिक्कत, मतलब वो नहीं सीख पाया ढंग से, वो नहीं उसको अपना पाया, तो वो अपनी क्लासरूम में जाके उसको डिसेमिनेट नहीं करेगा। एलोकेशन को रिसोर्स का, मतलब रिसोर्स को एलोकेट करना दिक्कत है। और रेजिस्टेंस टू चेंज, कुछ लोग बदलना नहीं चाहते। Some individuals may be resistant to the integration of IKS due to a focus on Western pedagogical model, जिनके ऊपर पश्चिमी जो शिक्षण शास्त्र विधियों की पट्टी लगी है वो बदलना भी नहीं चाहेंगे। तो आई थिंक इतना ही है कि हाउ टू इंटीग्रेट traditional knowledge into syllabus या curricula, what are the benefits, what are the challenges, what are the examples, and why it is necessary, and why NEP 2020 has addressed these issues, because we are a signatory of SEDG Sustainable Development Goals, and especially for SEDG 4, to ensure equitable and quality education for all and to promote lifelong learning for all. Okay, so don't forget and like to subscribe my channel, Explore Education.